जय बाबारी अजमल घर अवतार की जय हो। बाबा रे बीजरी आप सभी आत्मीय जनों को जय बाबारी। बाबारी बीज के नाम से प्रसिद्ध भादवा शुक्ल बीज एक महापर्व है और दूज के चंद्रमा का दर्शन कर मानव अपने आप को धन्य मानता है। इस भादवा दूज के दर्शन, क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि मनीषियों ने जो पर्व बताए हैं उस दिन को विज्ञान और अध्यात्म के आधार पर गहन अनुसंधान के बाद में निश्चित किया है। हमारा हर एक पर्व अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय। जिस तरह चंद्रमा प्रतिदिन अभिवृद्धि को प्राप्त होता है, उसी तरह मानव को भी जीवन में प्रगति को प्राप्त होना चाहिए। हमेशा कार्यरत रहेगा तो एक दिन अवश्य वह पूर्णमासी की चंद्रमा की तरह विराट व्यक्तित्व का धनी होगा। अध्यात्म आधारित वो सने सने नित्य साधना करता रहेगा तो एक दिन पूर्णमासी की चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश को प्राप्त होगा, अर्थात अपने जीवन में एक महान लक्ष्य को प्राप्त कर पूर्णता को प्राप्त होगा। अध्यात्म और भौतिक की 16 कलाएं जो होती है उनसे वो युक्त हो जाएगा, यानी ऐश्वर्य से भी युक्त होगा और आनंद की भरपूर प्राप्ति होगी। ये संकेत इस दूज का महापर्व दे रहा है, जो बाबा रामदेव जी ने इस कलयुग में एक महापर्व के रूप में मानव को सौगात दी ही है। दूसरी ओर भगवान का उद्देश्य ये होता है कि मनुष्य का जो असली स्वरूप है, वास्तविक जो धन है, जो सच्चा साम्राज्य है, वो है अध्यात्म, भौतिक नहीं है। इसलिए वे संकेत करते हैं स्पष्ट शब्दों में, ये बीज के आधारित चंद्रमा की भौतिक आधार का ये एक अनुपम शिक्षा देता है। दूज का चंद्रमा की भौतिक विकास क्रम एक चक्र की भांति है, जो दूज के चंद्रमा की तरह शुरू होता है और पूर्णमासी के चांद की तरह विकसित होकर पुनः अमावस्या तक उसी जगह आ जाता है। यानी जिस सीढ़ी से विकास क्रम हुआ है उसी से अवनत होता होता वह उसी जगह आ जाता है। बस इतना ही भौतिक विकास है, आगे नहीं है। उनकी एक सीमा है, एक सीमा तक वह विकास होगा और पुनः उसी जगह। अतः भौतिक जगत नाशवान ही, जिनकी निश्चित उन्नति के पश्चात अवनति अवश्य है। तो इस महापर्व को घोषित करने वाले महापुरुष बाबा रामदेव, जो हो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिसको कृष्ण कला अवतार भी कलयुग का अवतार कहते हैं। आपका अवतार पांडव अर्जुन की 32वीं पीढ़ी में तुंग नाम का राजा हुआ। अर्जुन का अभिमन्यु, अभिमन्यु का परीक्षित, परीक्षित का जन्मजय, इस तरह इनकी पीढ़ियां चली और एक तुंग नाम का जो राजा हुआ, तो महाराजा तुंग के नाम से ये तंवर वंश प्रसिद्ध हुआ, जिसको तुंवर और तोमर वंश भी कहते हैं। तो विक्रम संवत 1409 में चैत्र शुक्ल पंचमी को महापुरुष, जिसको अवतारी पुरुष कहते हैं, भगवान रामदेव जी का अवतरण इस मारवाड़, इस मरुभूमि, इस मरुकांतार में हुआ। तत्कालीन कई समस्याओं से मानव ग्रसित था, आतंकित था, त्रस्त था। अधर्म का बोला ज्यादा था, तो अधर्म का नाश करने के लिए अत्याचार अनीति का विनाश कर नीति, सत्य, धर्म की स्थापना के लिए आपका अवतरण हुआ।
रामदेव जी स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं, समत सतुर 10 साल नव में श्रीमुख आप जगायो, भणे रामदेव शैत सुद पाचू, अजमल घर में आयो। ये इनका संक्षिप्त परिचय देते हैं, इसलिए जन्म के विषय में बताया। परम पावन मरुधरा संसार में सिर मोर, रूणु साके रावले जन्म हुआ एक जोर। अजमल घर अवतरिया रामा राजकुमार, जन जन को जागृत किया धर्म ध्वजा धंधार। तो परम पावन भारत भूमि अनादिकाल से योगियों, ऋषि मुनियों, ज्ञानी ध्यानी, सिद्ध साधकों, लोक कल्याणकारी महापुरुषों, तपस्वियों, यति सतियों, सूरमाओं की सरजमी रही है, जननी रही। जब जब जनमानस में आसुरी प्रवृत्ति का बावल्य और सत प्रवृत्तियों का ह्रास हुआ, तब तब समाज के बीच सत्य का संदेश लिए नवीन चेतना से जनमानस को जागृत करने हेतु महापुरुषों का अवतरण। तो 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष में सांप्रदायिकता, ऊंच नीच, छुआछूत, पाखंडवाद, आडंबर और आसुरी प्रवृत्तियां अपनी चरम सीमा पर थी। मतलब जनजीवन एक आक्रांत था, एक त्रस्त था। ऐसी विषम परिस्थितियों में योगेश्वर श्री रामदेव का अवतरण एक ऐसे प्रकाश पुंज के रूप में जनमानस के मध्य हुआ, जिनकी ज्ञानमयी ज्योतिर्मयी रश्मियों ने जनमानस में फैला धार्मिक आडंबर और अंतःकरण में फैला अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर समूचे जनमानस को आलोकित किया। यानी उन्होंने इस शासन तंत्र का शुद्धिकरण भी किया और अध्यात्म की जो धारा थी उसका भी शुद्धिकरण किया। आपके गुरु का नाम बालीनाथ जी है। वे अपने स्वयं शब्दों में कहते हैं, बालीनाथ गुरु सैन बताई, निज धर्म रे माई, अजमल सुत रामदेव भाके अपने आप समाई। रामदेव जी का 3 विवाह थे। प्रथम रानी नेतल दे, दूसरी पाऊ ठिकाने की भटियाणी जी और तीसरी रानी मारोट के शासक बिल्लन की दहियाणी थी। यानी एक छोटी रानी, एक भटियाणी और एक दहियाणी। ये तीनों रानियों से सपुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्रों के नाम कर्मशक साधो जी, देवराज जी, गर्राज जी, महराज जी, बांको जी, जैतो जी और पुत्री का नाम चंदू कुंवरी, जिनका विवाह राव देवराज के पुत्र राजू जी के साथ सेत्रावा में हुआ। रामदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र जो साधु जी है, उनके वंशज वर्तमान में रुनुसा के पास सादा नामक गांव में रहते हैं और देवराज जी के वंशज रामदेवरा में रहते हैं, जो समाधि पर सेवा पूजा अर्चना करते हैं। राम देव जी एक महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने समय में जो जितनी कुरीतियां फैली थी उनका शुद्धिकरण किया। यानी लौकिक और अलौकिक कई कार्य संपादित किए भगवान रामदेव जी ने। गीता के ज्ञान की तरह उन्होंने अपनी वाणी भी प्रवाहित की, जिनको 24 प्रमाण कहते हैं। 24 प्रमाण में उनका ज्ञान समाहित है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता भी की और उस समय के जो अपनी सिद्धि साधना तंत्र मंत्र के आधार पर लोगों में भय पैदा करने वाले जो पीर थे, उन पीरों को भी चमत्कार दे करके उसके अहम को, उसके अभिमान को चूर किया और एक अध्यात्म की सहज धारा पे लाके उनको रखा, जिससे उस समय का जो ये सिद्धि तंत्र मंत्र के आधारित जो पाखंड था वो कम हुआ। इसी तरह गुजरात में भी एक रिंगणनाथ के जो तांत्रिक थे, उनका भी घमंड अहम शूर करके उनको भी अध्यात्म साधना पर लाए और तंत्र मंत्र सिद्धियां, इस तरह की जो ये काला जादुई वगैरह का जो भय था, जो अंधविश्वास था, उनको समाप्त किया। अशुद्ध उद्धार, उन्होंने अशुद्ध उद्धार किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन विकास में जो सबसे बड़ी बाधा है वह है
छूत करना, मानव मानव के बीच में भेद करना। हमारी संस्कृति, हमारी जो सनातनी परंपरा है, वह तो पशु पक्षी से लेकर के मानव तक सबको एक दृष्टि से देखती है, सब में वो ब्रह्म तत्व देखती है। यहाँ तक कि चेतन और जड़ का भी वो भेद नहीं करते हैं। तो फिर पत्थर भी वो अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं। तो फिर हे मानव मानव के बीच में अंतर क्यों? यह जो ब्रह्म की जो भेद की भीत थी, उसको ढाने की कोशिश की। सदा वे उस समय की यानी तत्कालीन अशुद्ध समझे जाने वाले लोगों के बीच में रहे और उनको गले लगाया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी राजा, महाराजा, ठाकुर, सामंत, उमराव, सम्राट के साथ संगति नहीं की और न ही उन्होंने किसी प्रकार का उनके साथ समझौता किया। वे हमेशा दीनहीन, लाचार, गरीब, अछूतों के साथ में रहे और उनकी दमनकारी नीतियों से सामना किया और उन राजाओं को भी नीति, न्याय और धर्म के लिए प्रेरित किया और जबरन उस पर लाने की भी कोशिश की। आपने रामदेवरा ग्राम की स्थापना कर राम सरोवर का निर्माण करा करके वहाँ एक दिव्य और भव्य तीर्थ की नींव रखी, जो आज संपूर्ण मानव को अपना आलोक दे रहा है। वहाँ एक पर्चा बावड़ी का निर्माण किया, जिनका भी अच्छा चमत्कार है। उनकी अपनी ऊर्जा उसमें प्रवाहित की ही। एक राम सरोवर तालाब जो तीर्थ के रूप में वहाँ बना हुआ है और कई लोगों को अपने जीवन में उनको जीवन दान भी दिया। ऐसे उनके वृत्तांत और जिनको रामदेव जी के पर्चे कहते हैं, मुख्य 16 पर्चे, मुख्य जो समाधि से पहले और छोटे मोटे कई पर्चे, उन्होंने अपने जीवन में लोगों को विदेशों में जाकर के निवेश करने के लिए भी प्रेरित किया। यहाँ मरुभूमि में जो आजीविका के साधन कम थे, तो उन्होंने विदेशों में जाकर के लोगों को प्रेरित किया। अपने समय के बोहिता सेठ को विदेशों में भेजा और निवेश के प्रेरित किया और अपनी दिव्य शक्ति से उस समय का उन्होंने वो सबसे बड़ा ये नहीं उद्योगपति भी बनाया, टाटा, बिरला, रिलायंस की तरह। और उस समय के जो यहाँ छोटे मोटे निवेश करने वाले जो थे या व्यापारी थे, तो उनको जो भ्रष्ट थे, जो लोगों को ठगी करते थे, उनको भी सुधारा। जैसे लखी बंजारा को, जो मिस्री के जगह लूण लोगों को देने के लिए जा रहा था, उनको भी चमत्कार दिया और सत्य न्याय और भ्रष्टाचार, सत्य न्याय पर काम करने के लिए कहा, हक हलाल की कमाई खाने के लिए कहा और भ्रष्ट जीवन कभी भी जीने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट जीवन कभी भी न जी। अपने समय में जो नारियों के साथ जो दुख था, प्रताड़ना थी, ताड़ना थी, वह भी रामदेव जी ने समाप्त की। सुगना के साथ जो उस समय का जो व्यवहार था पुरुषों का, पुरुष प्रधान समाज, नारियों के साथ जो, तो रामदेव जी ने उस पुरुषों को समझाया और न माना, तब उस युद्ध के द्वारा भी कहा कि अगर न माने तो युद्ध के द्वारा भी शांति स्थापित की जा सकती है। तो उन्होंने युद्ध के द्वारा भी उन लोगों को उन दमनकारी लोगों को, उन अत्याही और यही लोगों को भी जो नारियों के साथ में प्रताड़ना होती थी, जो यातना होती थी, उसको समाप्त किया और नारी को सुखमय जीवन जीने के लिए भी लोगों को शिक्षा दी, जिससे नारी सुखी हो। और जब नर और नारी दोनों सुखी और संपन्न होंगे, तब मानव का पूर्ण विकास होगा। तो उन्होंने नारियों की शिक्षा और नारियों की सुखी जीवन के लिए भी काम किया। उन्होंने उस समय की जो नेत्र एक पैर से पंगु कन्या के साथ शादी करके यह भी कहा कि यह एक कुदरत से हो जाता है, लेकिन उसके साथ वर्तमान में जो कहते हैं दिव्य, तो उस समय का जो दिव्य को भी गले लगाया और उनकी जो यह भावना थी लोगों में समाज के प्रति, समाज की उनके प्रति जो घृणा थी, यह दृष्टि थी, उनको समाप्त किया। और इस पंगु जो दिव्य लोग थे, जैसे कुष्ठ रोगी उस समय के, पाँव से पंगले, अंधे, तो उनको भी गले लगाया और कहा कि यह भी मानव है,
और इनकी सेवा भगवान की सेवा है और अपने बीच में रखें और उनकी सेवा की जाए। तो नेतल से शादी करके भी यह भी एक बहुत बड़ा देश समाज सुधार के लिए दिया। ऐसे कई अपने जीवन में लौकिक और अलौकिक कार्य किए जो समाज सुधार के रूप में भी रहे, धर्म सुधार के रूप में भी रहे। उस समय के हड़बुजी सांकला जो वीर पुरुष थे, वीर ड्रेस थे, तो उनको भी शिक्षा दे करके अध्यात्म मार्ग पे लाए। और रानी रूपा देवी जो रावण मलिनाथ जी अपने समय के वीर और महापुरुष रूपा देवी को किसी लोगों के बहकावे में आने पर कहा कि अशुद्ध लोगों के बीच में जाकर के जमा जागरण क्यों देती है। रूपा देवी का सिर धड़ से अलग करने के लिए तलवार लेकर के आए थे, लेकिन भगवान रामदेव ने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा उनकी रक्षा की और रावण मलिनाथ को भी रूपा देवी के माध्यम से धर्म आंदोलन में शामिल किया। कहा है कि घर धारू रे जमो जगायो रूपा दे रानी ने वायक आया, मेलों में कोपियो जद मेवेरो राव थाली में बाग लगायो। तो थाली में बाग लगा करके रक्षा की। तो ऐसे कई उदाहरण भगवान श्री रामदेव जी के मिलते हैं और उनका आज एक महापर्व है। आप सभी को पुनः बाबा रामदेव जी की और बाबे रे बीजरी महापर्व री शुभकामनाएं। जय श्री राम।